दोस्तों, आज हम इसलिए यूट्यूब पे लाइव आए हैं। फेसबुक पे लाइव नहीं आ सकता था मैं, जो वीडियो बना रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ कि मेरा जो नया पेज है भविष्यता नाम से, ये भी बैन हो जाता। और ये वाला बैन ये अगर मैं नए पेज पे ये वाला वीडियो बनाता तो बैन हो जाता, जैसे मेरा पुराना पेज बैन हुआ। और मेरा पुराना पेज आप जानते ही हैं। आप गूगल पे सर्च करेंगे अभिषेक सिंघल, तो मेरा पेज आएगा। टॉप पे पेज आएगा और सर पेज का नाम है अभिषेक सिंघल डॉट गिफ्टेड एस्ट्रोलॉजर। इस पेज पर हम 11 सालों से प्रिडिक्शन कर रहे हैं और सारी प्रिडिक्शन मेरी सच हो रही है। और मैं विज़न के आधार पर प्रिडिक्शन करता हूँ। और ज्योतिष से मेरा कोई मतलब नहीं है, मुझे विज़न नज़र आते हैं, मुझे स्वयं ईश्वर मुझे बताते हैं फ्यूचर और देश दुनिया में क्या होने वाला है। और हमेशा मेरा सच हुआ है प्रिडिक्शन। और मैंने बहुत पहले प्रिडिक्शन जो कोई सोच भी नहीं सकता, ऐसे-ऐसे मैंने प्रिडिक्शन किया है और मेरी सारी सच हुई है। और कुछ प्रिडिक्शन मोदी जी के खिलाफ रही हैं और इसलिए फेसबुक ने मेरा ये वाला पेज बैन किया। आज मैं सबूत दूँगा इस बात के। और फिर मैंने नया पेज बनाया भविष्यवक्ता नाम से। तो मैं पहले आपको पोस्ट दिखाता हूँ कि किस पोस्ट की वजह से मोदी जी ने मेरा ये अ, पेज बैन कराया। मेरी ये प्रेडिक्शन थी जो आप सब ज़्यादातर जानते हैं और ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंड भी हुई थी और वायरल भी हुई थी, फेसबुक पे भी वायरल हुई थी। पर हो सकता है कुछ नए लोग जुड़े हों जिन्हें ना पता हो, तो मैं एक बार सुना देता हूँ और दिखाऊँगा वो भी पोस्ट। और आपको ये अभिषेक सिंघल डॉट एस्ट्रोलॉजर पे ये वाला पोस्ट मिल जाएगा। ये पोस्ट है 13 मई 2019। ये कब का पोस्ट है जब प्रधानमंत्री जी थे, इलेक्शन होने वाले थे और रिजल्ट आने वाला था, तब का ये पोस्ट है। तब मैंने प्रेडिक्शन किया था और मैंने प्रेडिक्शन क्या दिया था? मैं एग्ज़ैक्ट आपको सुना रहा हूँ कि मैंने क्या लफ्ज़ बोले थे और मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाऊँगा। और आपको ये अभिषेक सिंघल डॉट एस्ट्रोलॉजर पेज पर ये 13 मई 2019 जाकर आपको ये पोस्ट भी मिल जाएगा। मैंने लिखा था, मेरी भविष्यवाणी, मोदी जी होंगे देश के अगले प्रधानमंत्री और उनके इसी शासनकाल में देश में बहुत बुरे हालात होंगे। और मैंने ये भी देखा कि देश पूरा बर्बाद होने की हालत में है और पूरे देश में कर्फ्यू जैसे हालात हैं और चीन में युद्ध की धमकियां आनी शुरू हो जाएंगी और फिर प्रधानमंत्री जी से हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। तब आएगा एक अनजान शख्स जो सिर्फ भारत ही नहीं पूरे विश्व को कंट्रोल करेगा। पहले मैं पोस्ट दिखाता हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि मेरी भविष्यवाणी कैसे सच हुई और मोदी जी ने क्या ऐसा किया कि उन्होंने मेरा पेज बैन किया। पहले आप ये इसमें उल्टा आ रहा है, पर आप फिर भी पढ़ पाएँगे। आप डेट देखिए, 13 मई 2019 का ये पोस्ट है। और आपको ये पेज गूगल पे सर्च करेंगे अभिषेक सिंघल, तो टॉप पे मेरा पेज आएगा अभिषेक सिंघल डॉट होगा, तो यहाँ पे जाके आप ये पोस्ट भी दे सकते हैं। 13 मई 2019 का ये पेज है। ये स्टेटस है और आप ये दे सकते हैं। और जो मैंने पढ़ के बताया, इसमें आप अगर आप पढ़ पा रहे हो जो उल्टा आ रहा है, शायद आप ना पढ़ पाएँ, पर आप सब इसमें देख लीजिए कि जो मैंने बोला, ये इसमें लिखा हुआ है और आप जाके एक बार चेक भी कर सकते हैं मेरे पेज पर। तो जो ये वाला पेज है मेरा अभिषेक सिंघल डॉट गिफ्ट एस्ट्रोलॉजर, ये 1 महीना पूर्व ये बैन हो गया इस वाली भविष्यवाणी के कारण। और एक मेरा इंटरव्यू आया था नेशनल दस्तक पर, जो आप सबने देखा होगा। और जब से मैंने उसमें प्रेडिक्शन किया था कि 2024 के अंदर मोदी जी नहीं आएँगे, और तब से रजत शर्मा जो हैं, इन्होंने मेरा प्रोफ़ाइल चेक किया और आर भारत वालों ने मेरा प्रोफ़ाइल चेक किया, तब से मेरा ये पेज बैन हो गया।
और ये पेज चल तो रहा है, आपको इसमें पोस्ट सारे मिल जाएँगे, लेकिन मैं इसमें पोस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। इसमें मेरे 29,000 फॉलोवर हैं, पर मैं इसमें पोस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। पेज खुला हुआ है, पर मैं पोस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए 1 महीना पूर्व हमने नया पेज बनाया है भविष्यवक्ता नाम से। आपको नया पेज का लिंक कमेंट के अंदर मिल जाएगा। तो जो ये मेरी भविष्यवाणी है, जो ये मेरी भविष्यवाणी है कि मोदी जी होंगे देश के अगले प्रधानमंत्री, तो मोदी जी के खिलाफ नहीं जाता, लेकिन जितनी भी और इसमें जो और बातें लिखी गई हैं, इसमें सब खिलाफ जाता है। तो फेसबुक ने मेरा इसलिए पेज बैन किया, क्योंकि इसमें एक-एक वर्ड आज सच हो रहा है। और मैंने 2024 की भविष्यवाणी में कर दी, मोदी जी नहीं आएँगे, तब से मेरा ये पेज बैन हो गया। और इससे मैं सबूत भी दिखाऊँगा, पर पहले मैं ये प्रिडिक्शन का मैं बता देता हूँ ये प्रिडिक्शन कैसे सच हुई। तो इसमें लिखा हुआ है कि मोदी जी होंगे देश के अगले प्रधानमंत्री। तो मो आप सब जानते हैं कि मोदी जी ही अब आज प्रधानमंत्री है और मोदी ही देश के अगले प्रधानमंत्री बने। जब चुनाव हो रहे थे, प्रधानमंत्री थे, ये तब का पोस्ट है 13 मई 2020 का। 19 13 मई 2019 का ये पोस्ट है, जब चुनाव हो रहे थे, तो हमने लिखा था मोदी जी होंगे देश के अगले प्रधानमंत्री। क्या प्रधानमंत्री हुए मोदी जी, आज प्रधानमंत्री हैं। और हमने लिखा था कि और इनके इसी शासनकाल में देश के बहुत बुरे हालात होंगे, और आप जानते हैं कि देश से तब से बहुत बुरे हालात हुए। और इसमें हमने लिखा था कि मैंने ये भी देखा कि देश में पूरा बर्बाद होने की हालत में है। आप सब जानते हैं कि देश पूरा बर्बाद होने की हालत में आज है, और पिछले साल भी हो गया था। जब कोरोना आया था, तो देश बर्बाद होने की स्थिति में हो गया था, और आज भी देश बर्बाद होने की स्थिति में है। ये मेरा पोस्ट 13 मई 2019 का है। ये बात ज़रूर याद रखें, तब कोई सोच भी नहीं सकता था। अ ये तो इंसान सोच सकता था इस बात के लिए कि मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन ये नहीं सोच सकता था कि मोदी जी के राज में देश के इतने बुरे हालात हो जाएँगे। और आज और पिछले 2020 में देश के बहुत बुरे हालात हुए, जैसा कि हमने अपने पोस्ट के अंदर लिखा था। और हमने पोस्ट के अंदर लिखा था कि पूरे देश में कर्फ्यू जैसे हालात होंगे, और आप जानते हैं कि 2020 के अंदर कोरोना आया, और भारत लॉकडाउन हुआ, और कर्फ्यू लॉकडाउन ही होता है एक तरह का, जो पूरा बंद हो गया था। और ये हमने 13 मई 2019 को लिख दिया था कि ऐसा होने वाला है कि पूरा देश में के अंदर लॉकडाउन हो जाएगा, और ठीक ऐसा ही हुआ। पूरा देश लॉकडाउन हो गया, और आज भी 2021 में भी लॉकडाउन, सारे सब जिलों में लॉकडाउन हो रहा है। और हमने लिखा था कि और चीन से युद्ध की धमकियाँ आनी शुरू हो जाएँगी, और आप सब जानते हैं कि कुछ टाइम पूर्व चीन से युद्ध की धमकियाँ आनी शुरू हो गई थी, और युद्ध के पूरे हालात बन गए थे कि कब युद्ध हो जाए पता नहीं। और ये लाइन भी मेरी सत्य हुई। और फिर हमने लिखा था कि फिर प्रधानमंत्री जी से हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएँगे, और आप सब जानते हैं कि आज की डेट में प्रधानमंत्री जी से भारत के हालात कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। और ये मेरी प्रिडिक्शन एक ही वर्ड सच हो रहा है। यहाँ तक कि एक ट्रेंड चला है कि रिज़ाइन ऑन मोदी, कि मोदी जी रिज़ाइन करें, इस्तीफ़ा दें अपनी कुर्सी से। और इसका मतलब यही है कि उनके उनसे नहीं सँभाला जा रहा है, तभी ये ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है, ट्विटर पे हैशटैग चलाया गया है कि रिज़ाइन करो मोदी जी। तो मैंने ये साफ-साफ लिखा हुआ है 13 मई 2019 को कि फिर प्रधानमंत्री जी से हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएँगे, और आप जानते हैं कि आज प्रधानमंत्री जी से हालात कंट्रोल से बाहर हो रखे हैं। और हमने लिखा था और इसीलिए इन्होंने ये मेरा पेज बैन किया। और हमने लिखा था तब आएगा एक अनजान शख्स जो सिर्फ़ भारत ही नहीं पूरे विश्व को कंट्रोल करेगा। और अब टाइम आने वाला है कि जो एक अनजान शख्स आएगा, जो भारत से आएगा, और भारत ही नहीं पूरे विश्व को कंट्रोल करेगा। तो ये मेरी एक इस प्रिडिक्शन में एक-एक लाइन पूरी तरह से सच हुई है।
और ये मोदी जी ने इस भविष्यवाणी के कारण यदि ये मोदी के खिलाफ जारी है, लेकिन सच जारी है, तो मोदी जी ने मेरा पेज बैन कराया। और इसका प्रूफ ये भी है कि रजत शर्मा ने मेरा पेज बैन होने से पहले मेरा 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 अभिषेक सिन्हा टाइमलाइन विज़िट किया था और आर्य भारत वालों ने भी मेरा विज़िट किया था। तो इन्होंने मेरा तभी से मेरा पेज बैन हो गया और मैं कुछ भी पोस्ट नहीं कर पा रहा हूँ और इसलिए मैंने नया पेज बनाया। अब इसका सबूत मैं दिखाता हूँ कि फ़ेसबुक मोदी जी के खिलाफ कुछ भी नहीं चाहता। फ़ेसबुक मोदी जी ने ऐसे आदेश दिए हुए हैं फ़ेसबुक को कि मोदी जी के खिलाफ कोई कुछ भी नहीं लिख सकता है, चाहे सच क्यों ना हो, चाहे सच दबाया जाए। तो इन्होंने फ़ेसबुक के लिए फ़ेसबुक के जो शेयर हैं, ये अंबानी जी ने लिए हुए हैं। तो मोदी जी ने मेरा पेज फ़ेसबुक के ओनर के द्वारा मेरा बैन कराया। अब मैं एक सबूत और दिखाता हूँ कि ये तो मेरी प्रेडिक्शन सच हुई है, पर मोदी के खिलाफ जा रही है, इसलिए इन्होंने मेरा पेज बैन कराया। अब आप देखिए जी एक हैशटैग चला था ये 1 दिन पहले की न्यूज़ है, ये ललन टॉप की 1 दिन पहले की न्यूज़ है। इसमें लिखा हुआ है कि रिज़ाइन मोदी हैशटैग हिडन करने पर फेसबुक ट्रोल। रिज़ाइन मोदी हैशटैग हिडन करने पर फेसबुक को मतलब ये जी एक हैशटैग चलाया गया था और हैशटैग चलाया गया था कि रिज़ाइन मोदी। तो फेसबुक ने ये बंद करा दिया था, ये हैशटैग बंद करा दिया था, जो हैशटैग ना कर पाए। तो इससे साफ पता चलता है कि मोदी जी के खिलाफ कोई कुछ भी नहीं लिख सकता है, चाहे सच क्यों ना हो और मैंने सच लिखा। और इसलिए मेरा फ़ेसबुक पेज बंद हुआ और जो रिज़ाइन मोदी है हैशटैग ये भी बैन किया गया था। ये ललन टॉप और शायद बहुत सारे चैनलों में आपने सुना होगा और आज मैं फिर से सुना रहा हूँ। ये एक बार सुन लीजिए, आगे बात कब करेंगे, पहले ये सुन लीजिए। हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले करते हैं बात आज के शो में क्या है खास। फेसबुक ने मोदी का इस्तीफा मांगता हैशटैग ब्लॉक किया और फिर कहा गलती हो गई थी। क्या आगरा में पुलिस ने मां के लिए ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते व्यक्ति से सिलेंडर छीन लिया। इरफान को गए हुए 1 साल, सोशल मीडिया पे लोग उन्हें याद करके हुए इमोशनल। और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात घर बैठे घर सजाने के तरीके बताने वाले हैंडल की। लेकिन उस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। अब देखिए ट्विटर पर डीएम कि शैलेश यादव सस्पेंड ट्रेंड होता नजर आया। मामला वही अगरतला डीएम की बदतमीजी वाले वीडियो का है। चर्चा आज भी जारी रही। कहा गया दुल्हन के परिवार को ये देख के देखिए अभी मजा आ दिखाते हैं गया, हम आपको। बिहेव किया, मैं 100% पूछते भी मिले। बदले में हैशटैग चला आई स्टैंड विद पुजारी को थप्पड़ मार दिया और टैग इस्तेमाल करते हुए टीएमसी के समर्थक संबित पात्रा की तुलना दीपक कलाल से करते मिले। फोटोशॉप की वीडियो बताया गया कि कोविड पेशेंट के लिए हेल्थ केयर के माहौल में भी नाचते और मुस्कुराते हुए देखना सेकंड की ही सही अभी खुशी दिखाता हूँ मिलनी मैं हैशटैग चाहिए। आपको, आपने ये न्यूज़ सुनी होगी, ये ललन टॉप पे भी पता आई नहीं है। है कब का है कहाँ का है। स्टेट पुलिस मीडिया सेंटर की संदेश दी और बड़े ट्रेंड्स की। कल रात अचानक लोगों ने शिकायत शुरू कर दी कि फेसबुक पर वो हैशटैग रिजाइन मोदी वाले पोस्ट नहीं करते हैं। सोशल मीडिया के आज के दिन के और बड़े ट्रेंड्स की। कल आज रात अचानक लोगों ने शिकायत शुरू कर दी कि फेसबुक पर वो हैशटैग रिजाइन मोदी वाले पोस्ट नहीं कर पा रहे या उन्हें पोस्ट नहीं नजर आ रही देखिए है। अब खोजा गया दिखा कि ये फेसबुक ने देखिए। इसको टेम्परेरी रोक रखा है। उनका ये कहना था कि कम्युनिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है, इस हैशटैग पे कुछ ऐसा कंटेंट जा रहा देखिए है कम्युनिटी जो कि स्टैंड के प्लेटफॉर्म खिलाफ के है लिए मोदी सही नहीं है, लिखना, चाहे इसलिए आप साफ, हैशटैग को चाहे आप सच क्यों ना बंद लिख कर रहे हो। दिया गया। फिर हुआ इस पे बवाल, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि फेसबुक बिक गया, ये हुआ, भाजपा की बात सुन ली, तमाम तरह की बातें। और मजे की बात ये हुई कि फेसबुक ने ये जवाब देखिए भी दिया, कहा ये गलती से हुआ, भारत सरकार के लिखा हुआ है कहने पे फेसबुक नहीं ने हुआ। कि अब लोग ये तो मोदी हटा के खिलाफ आप दिया कुछ भी नहीं फेसबुक लिख वालों सकते, ने, लगता है नहीं तो हम जाली ब्लॉक गलती हो लिखने जाएगा। की है। नतीजा ये कि ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड हुआ रिजाइन मोदी, 2 लाख से ज्यादा ट्वीट नजर आए। लोग बोले फेसबुक का कहना है कि हैशटैग रिजाइन मोदी टैग गलती से ब्लॉक हो गया था। गलती फेसबुक की थी या सिस्टम की? लोगों ने लिखा फेसबुक ने गलती से इस हैशटैग को ब्लॉक किया था। अरे फेसबुक तुम हमें एएनआई ना समझो।
फिर देखिए उस पर लोग बोले ये फेसबुक भी एक बेईमान की दुकान है जिसका हाँ जी, मालिक सरकार के इशारे इशारे पर पे ही चलता चलता है। है। फिर लोग बोलते हैं कहाँ है पक्ष, ब्लैक आउट कर दिया गया है। देखिए अगर आपने ऐसा भारी मिस्टेक हो आपने साफ देखा कि डिजाइन मोदी ये भी फेसबुक ने ब्लॉक किया और ये बोला कि हमारी स्टैंडर्ड कम्युनिटी के खिलाफ है ये। मतलब कि आप मोदी के खिलाफ कुछ भी लिखते हो, चाहे सच क्यों ना हो, तो ये फेसबुक के खिलाफ जाता है क्योंकि ये फेसबुक बिका हुआ है मोदी जी से और आप कुछ भी सच नहीं लिख सकते और मेरी प्रेडिक्शन एकदम एक्यूरेट रहती है, आपको जैसे पता है और मैंने 13 मई 2019 को ही प्रेडिक्ट किया था ये देश के ऐसे हालात होंगे और आज वैसे ही हालात हैं, कर्फ्यू जैसे हालात भी हुए और मोदी जी कंट्रोल बाहर भी हुआ और सब कुछ ऐसा ही हो रहा है और मोदी जी अपने आप तो सुप्रीम बन रहे हैं, यदि सुप्रीम मोदी जी नहीं हैं और इसीलिए इन्होंने मेरा पेज ये बैन किया है। तो आपको सबूत भी मैंने दिखाया कि रिजाइन मोदी भी इन्होंने ब्लॉक किया था क्योंकि ये फेसबुक बिका हुआ है, इन्होंने मेरा पेज भी इसलिए बैन किया था और इसलिए मुझे नया पेज बनाना पड़ा और जो मैं इस समय ये वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं फेसबुक पे भी लाइव आ सकता था नए पेज पे, पर मैं नए पेज पे इसलिए लाइव नहीं आया क्योंकि जो मेरा ये स्क्रीनशॉट है जो मैंने पढ़ते सुनाया आपको अगर मैं ये स्क्रीनशॉट भी अगर दिखा दूँगा नए पेज पे, तो नया पेज भी मेरा ब्लॉक हो जाएगा। ये मैंने करते देखा है। तो यूट्यूब पे आप ये ब्लॉक नहीं कर सकते मुझे, पर ये फेसबुक पे मुझे ब्लॉक कर सकते हैं। तो इसलिए मैं सिर्फ़ यूट्यूब पे लाइव आया हूँ, ये बताने के लिए कि ये मेरी प्रेडिक्शन एग्ज़ैक्ट रही है और मोदी के खिलाफ रही है, पर सच रही है, तो इन्होंने मेरा फेसबुक बैन किया और इसलिए मैं अब नए पेज पे ये वाला प्रेडिक्शन नहीं डाल रहा हूँ और बहुत लोगों को नहीं पता है कि मैंने इतनी एग्ज़ैक्ट प्रेडिक्शन किया है और ये वाला लाइव मैं इसलिए यूट्यूब पे आ रहा हूँ। तो आप साफ देख सकते हैं कि मेरा पेज बैन क्यों हुआ। बहुत जो सुप्रीम बन रहे हैं खुद को बहुत लोग, वो बोल रहे हैं हमने कराया है, हमने कराया है। तुम्हारे से कुछ होने वाला है नहीं, तुम तो सिर्फ़ बोल सकते हो फेसबुक पे कि हम सुप्रीम हैं हम तुम्हारा ये कर देंगे, बस ये बोल सकते हो और कुछ नहीं कर सकते तुम। अगर सुप्रीम है तो सामने आओ, कुछ ज्ञान लाओ और कुछ पावर दिखाओ। तो मैं लाइव सिर्फ़ इसलिए आया था ये बताने के लिए कि मेरा जो अभिषेक सिंह डॉक्टर एक्सट्रा है, ये मेरा मोदी जी ने बंद कराया और इसका मैंने आज सबूत भी दिया और ये स्क्रीनशॉट मैं फेसबुक पे नहीं डाल सकता, नए पेज पे भी, तब भी मेरा ब्लॉक हो जाएगा। अगर आपको यकीन ना हो, तो आप एक नया पेज बनाइए और आप एक बार अभिषेक सिंह डॉट एस्ट्रोलर नाम से या मेरे नाम से पेज बनाइए और इसमें ये वाला स्क्रीनशॉट डाल दीजिए। आपका तुरंत ब्लॉक हो जाएगा पेज। उसमें आप पोस्ट नहीं कर पाएँगे और बूस्ट नहीं कर पाएँगे, कुछ भी नहीं कर पाएँगे। बस एक सिंपल जैसे टाइमलाइन होता है हमारा, सिंपल टाइमलाइन की तरह चलेगा और कुछ दिन बाद तब भी थोड़े दिन बाद बंद कर दिया जाएगा। तो ये मोदी जी मेरे खिलाफ चल रहे हैं, इस चीज़ में मैंने आपको सबूत दिखाए। तो यही है फेसबुक का सच और आज के लिए इतना ही और आपको नए पेज का लिंक अ, कमेंट के अंदर मिल जाएगा, तो नया पेज जॉइन कीजिए। वैसे मैं यूट्यूब पे नई-नई भविष्यवाणी लाता रहूँगा और ज़्यादा शेयर कीजिए और जय श्री रवि।